हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आज हम सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। और इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है बोर्डमास का रूल। अगर आपको बोर्डमास का रूल पता नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बोर्डमास का रूल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बोर्डमास। तो ये बोर्डमास एक्चुअली है क्या? यहाँ पे ये एक रूल है जब मल्टीपल ऑपरेटर्स कैलकुलेशन के लिए आते हैं। ऑपरेटर मतलब क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इनको कहा जाता है ऑपरेटर्स। जब मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी एग्जाम्पल में यूज किए जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले और कौन सा ऑपरेटर बाद में, या फिर कौन सा ऑपरेशन पहले और कौन सा ऑपरेशन बाद में किया जाए, ये डिसाइड करने का काम आप खुद नहीं कर सकते। उसके लिए एक रूल बनाया गया है। उस रूल को फिर कहते हैं बोर्डमास। बोर्डमास ये इनिशियल्स है, यहाँ पे इनके फुल फॉर्म्स है। बी फॉर होगा ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का टाइप होता है, और आप कह सकते हो कि कैप ब्रैकेट, देन उसके बाद होता है राउंड ब्रैकेट, देन उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट, एंड सबसे आखिर में आप यूज़ करते हो स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ऐसे ब्रैकेट्स किसी भी एग्जाम्पल में यूज़ किए गए हैं तो सबसे पहले आप ये जो कैप ब्रैकेट है, विन कलम कहते हैं इसे, वो यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा आपको, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे ओ फॉर होगा आपके लिए ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देन डी फॉर होगा डिवीजन, एंड उसका मतलब तो डिवाइड ही होता है। एम फॉर होगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो आपको पता ही है। बट आप यहाँ पे सोच में पड़ जाओगे कि यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाले मल्टीप्लाई में फ़र्क क्या होता है। तो मैं आपको फ़र्क भी बता देता हूँ। देखिए 3 ऑफ 5 ऐसे लिख के आएगा, तो ये ऑफ मतलब ये वाला ऑफ होगा। ये बाद में जाके मल्टीप्लाई बनेगा पर पहले ऑफ होगा। और अगर इंटू 3 ऐसा एग्जाम्पल होगा तो ये आप पूछोगे सर ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो कौन सा मल्टीप्लाई पहले करें? यहाँ पे ऑफ का प्रेफरेंस हाई है, तो ऑफ का प्रेफरेंस अगर हाई होगा तो उसे ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जो भी है। तो ऑफ अगर पहले है तो पहले ऑफ सॉल्व करो, देन उसके बाद जो भी है वो मल्टीप्लाई आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन में ये यूज़ किया जाता है। देन उसकी बात करते हैं एडिशन। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब तो आपको पता है ऐड करना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो माइनस होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो ये जो है वो उनका प्रेफरेंस सेम रहता है। मतलब किसी भी कैलकुलेशन में सिर्फ पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब प्लस एंड माइनस ही करना होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल है 3 - 2 + 5, ये एग्जाम्पल अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर पहले प्लस करे फिर माइनस करे कि क्या करे। यहाँ पे बस वही याद रखो जो मैंने अभी कहा है कि एग्जाम्पल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो। बट ये कब करोगे? जब एग्जाम्पल में माइनस एंड प्लस, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस यही कैलकुलेशन बाकी है। बाकी सब के लिए आपको यही रूल यूज़ करना है, तो ये रूल कभी मत भूलना। और इस रूल को जब मैंने अभी याद करवा ही दिया है तो अभी एग्जाम्पल भी स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे करना है 52 × 7 × ये x की जो क्वेश्चन मार्क है ना उसकी जगह पे x डाल रहा हूँ मैं, 4004, ये वाला कैलकुलेशन करना है। तो ये तो बच्चों वाला कैलकुलेशन है। बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोई नंबर्स जो आपको साइड चेंज करवाने हैं, अगर वो एक साइड में मल्टीप्लाई करके है तो दूसरे साइड में डिवाइड करके होंगे। तो x = क्या होगा? 4004। डिवाइड में क्या लिखोगे आप? 52 × 7, क्योंकि ये साइड में थे वो, और साइड चेंज करोगे तो यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लाई एज अ मल्टीप्लाई, तो सेकंड साइड में मतलब दूसरे साइड में क्या होगा? एज अ डिवाइड करके वो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 × 5 = 35। तो देखिए ये 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो याद रखिए मैंने क्या किया है। मैं यहाँ पे अलग पेन यूज़ करके आपको बता देता हूँ। 7 × 5 = 35, एंड बचे फिर 5, देन 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो बचे यहाँ पे 5। वापस एक बार,
चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये है क्वेश्चन 52 इंटू 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4004। अभी बस आपको यही याद रखना है कि अगर मुझे x को ढूंढना है तो x एक साइड में होना चाहिए अकेला, और बाकी सबको साइड चेंज करनी होगी। तो अगर एक साइड में अगर जो नंबर साइड चेंज करवाने हैं वो अगर एज अ मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड में क्या हो गया, एज अ डिवाइड। तो 4004 डिवाइड में जाएंगे ये दोनों, क्योंकि वो एज अ मल्टीप्लाई एक साइड में तो दूसरे साइड में एज अ डिवाइड होंगे। ठीक है, देन उसके बाद 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद 7 5 35, तो यहाँ पे आएगा 7 5 35। तो बचे यहाँ पे 5, तो 7 7 49, तो बचा 1 एंड 7 2 14, तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर दूँ तो आंसर आएगा 11। तो x का आंसर क्या मिल रहा है, 11। देखिए कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है। बस आपको साइड चेंज करवाना या फिर ये जो बेसिक रूल्स है जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं वो आपको याद रखने होंगे। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मैं प्रेफर करूँगा डायरेक्टली वहीं पे सॉल्व करना, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनको एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक के नीचे एक कैसे लिखना है बस वो याद मैं करवा दूँ, ये वो एग्जाम्पल थ्रू बता दूँ। अगर मुझे 0.01 प्लस 0.0001 ये वाला कैलकुलेशन करना है, तो अगर मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये वाला कैलकुलेशन इस तरह से होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। वही सब आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, इतना सब कुछ लिखना, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप यही कैलकुलेशन माइंड में कर रहे हो तो और बेहतर होगा, इससे और आपको थोड़ी आसानी महसूस होगी अगर आप वहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हो। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। यहाँ पे कितने डिजिट है, 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो मैं ये जो पॉइंट के बाद वाले जो है ना उनकी सबकी एडिशन कर लेता हूँ पहले। तो 5 5 10, देन उसके बाद 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, एडिशन किया है मैंने। तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 4 कैरी था, ये 2 यहाँ पे था, तो 2 0 0 सॉरी 2 एंड 0 उनकी एडिशन हो जाएगी 2। 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, 17 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 4 कैरी है जो अभी पॉइंट के बाजू वाला है वहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 एंड 5 6, 7 और 5 12, 12 और 5 आएगा 17। ठीक है, एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं पे अगर गलती हो गई है तो मैं क्रॉस चेक कर लूँ। वो 1 कैरी था तो मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, 1 कैरी है तो ये 1 हो गया और ये हो गया 6, और ये 6 एंड 5 11th है। 11 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 16, 1 4 कैरी तो 1 जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, 1 4 कैरी तो 1 कहाँ पे जाएगा, बस यहाँ पे। तो ये 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, ये मिल गया आपको आंसर। ये कैलकुलेशन आप वही जगह पे भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हो। तो दोनों भी मेथड आप देखिए, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ जो करके आपको थोड़ा कन्वीनियंट हो। 361 डिवाइड बाय एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लिखना है, ये हमने डिसाइड किया है, डिवाइड बाय 289। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे ये आएगा 361 इंटू 289। अगर इक्वल टू बीच में है और दोनों साइड फ्रैक्शन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। जैसे मैंने कहा था साइड चेंज होंगे तो उनके वो पोजीशन चेंज करते हैं। जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाता है, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर देखिए मुझे स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है। सिंपल सा रूल है, याद रखिए बस। ठीक है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट करो सामने वाले का। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट ये मल्टीप्लाई तो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को और कन्फ्यूजन होगा। उससे अच्छा मुझे ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहा है, बस आपको जाने पहचाने लगनी चाहिए, तो फिर बात बन जाएगी। अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो ये 19 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा मुझे, क्या है 19। और ये नंबर जो है
वो 17 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट मिल गया मुझे 17, और अभी स्क्वायर रूट तो हट गया क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर रूट मैंने कर दिए, तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा। और x में क्या बचा है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है तो आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको टेबल ही लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 19 इंटू क्या करना है मेरे को 17, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉलम, 9 7 ज़ा 63, सो 3 यहाँ पे आएगा, 6 4 कैरी, देन 2 कॉलम आएंगे तो 7 1 ज़ा 7, 9 1 ज़ा 9, 16 16 प्लस ये 22 बन जाएगा, 2 4 कैरी, एक कॉलम कम हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 1 1, एंड ये आएगा 1 एंड 2 3, तो ये आएगा 323। तो x का वैल्यू तो मिल गया मुझे 323, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वही यूज़ होने वाला है, उससे कुछ भी हटके कुछ भी नया आपको नहीं दिखेगा। बस कुछ चीज़ें हो सकती है जो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, वो बस आपको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करनी है, ठीक है? तो जो भी मैं नया बताऊंगा वो आपको याद रखना है, वो बार बार यूज़ हो सकता है, तो आपको वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। अभी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो सामने दिखाई दे रहा है वो मैं लिख भी लेता हूँ, जो करके आपको सिंपल मतलब समझ में आए कि मैं कैलकुलेशन फिर कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन लिख रहा हूँ मैं, 12.50 इंटू 14 है, देन उसके बाद डिवाइड करना है 8.75, देन प्लस करना है 20 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, इसको हमें परफॉर्म करना है। अभी देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये पॉइंट वाले कैलकुलेशन, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कभी नहीं पॉइंट वाले कैलकुलेशन करता हूँ। मुझे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना बहुत पसंद है। फ्रैक्शन मतलब क्या है, जो ऊपर नीचे लिखते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। एक चीज़ और याद रखो कि पॉइंट के बाद के जो एंडिंग के जीरोज़ होते हैं ना, वो वैसे भी कुछ काम के नहीं होते, तो वो नहीं लिखे तो भी चलता है। तो मेरे लिए ये अभी क्या है 12.5 है, तो ये पॉइंट हटाना है मुझे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करो, अपोजिट साइड में उतने जीरोज़ डालो जितने पॉइंट के बाद डिजिट है। तो अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 125, पॉइंट तो हटा दिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं 10 इंटू क्या है यहाँ पे 14, डिवाइड बाय क्या करूँगा 8.75 है। अभी मैंने कहा कि मुझे पॉइंट नहीं पसंद, मैं पॉइंट को हटाऊंगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो ऊपर 2 जीरो डाल दूंगा, या फिर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बट 14 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1400 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। और यहाँ पे आएगा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। बस अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी ये कैलकुलेशन हमें करना है, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको प्रॉपर्ली करके बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे मोटे मिस्टेक्स कर लेते हैं। हमें कैलकुलेशन, मतलब बचपन से देखो हम कैलकुलेशन तो कर ही रहे, बट जैसे ही जवानी आई बस कैलकुलेशन थमा दिया हमारे हाथों में। तो ये कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर के वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स, हम माइनर माइनर मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करना है। 25 का टेबल लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 25 का टेबल आपका लर्न है तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपके यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर 25 का टेबल आपका लर्न नहीं है तो हो सकता है कि दिक्कतें आए, ठीक है? तो देखो, मैं 25 का टेबल तो मुझे याद है, तो मैं उसी से करूँगा। 25 5 ज़ा कितना होता है 125, 25 4 ज़ा करे तो कितना आएगा 100 आएगा, बट ये तो 25 25 3 ज़ा एंड 25 5 ज़ा। देखो मैंने 25 का टेबल रन किया है, और 25 का टेबल बहुत इजी होता है, ठीक है? 25 का टेबल अगर आप 5 तक भी याद करो, 25 5 ज़ा तक, तो भी बहुत सारे कैलकुलेशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। बस देखिए, अगर सर बोल रहे तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, बस इतना तो विश्वास रख सकते हो हम पे। तो बस वही करके आप 25 का टेबल रन कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 2 ज़ा 14, और ये 2 ज़ीरो, उसमें से 1 ज़ीरो ये कटा, तो ये 20 और ये 20 कितने हो गए 40 हो गए। बात सही है? तो 40 और ये जो प्लस का 20 है वो साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये भी बन गया माइनस, तो ये बन गया माइनस। बस एक चीज़ देखिए, मैंने कैलकुलेशन मतलब लिखते टाइम, कैलकुलेशन में कहीं पे गलती नहीं हुई है। लिखते टाइम यहाँ पे क्या था, ये 12 था, मैंने क्या लिखा देखो 8.75 के बाद क्या था 12 था, मैंने 20 लिखा है, तो मैं करेक्शन कर लूँ बस, ये था 12, तो ये माइनस नहीं होगा अभी। अभी देखिए मैं थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे था 12
इसको 12 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है देखो, 20 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। अभी मुझे बताइए, अब ये जो 20 है वो साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देंगे, तो लेके क्यों जा रहा हूँ मैं, वहीं पे कर देता हूँ। ये भी पॉजिटिव, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इतना खेलने की ज़रूरत क्या है, वहीं पे कैंसिल कर दो। बट ये कैंसिलेशन कब हो सकता है, जब बीच में प्लस एंड माइनस के साइंस हो तभी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वगैरह हो तो ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। ये देखो प्लस प्लस था बीच में, तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें वैराइटीज आते हैं, नहीं तो क्या होता है बच्चे कभी कभी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये 20 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स होता। अगर ऐसा एग्जांपल होता तो भी बच्चे क्या कर लेते, ये 20 को कैंसिल कर लेते, क्योंकि सर ने बोला था। भाई मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कहा था बीच में ऐसे प्लस या फिर माइनस के साइंस होने चाहिए, तभी अगर साइंस अपोजिट होने वाले साइड चेंज करके तो फिर कैंसिलेशन हो सकते या फिर नहीं हो सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया 20 कैंसिल। तो एक्स का आंसर क्या आ गया मेरे पास, एक्स का आंसर है 12। तो देखिए ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल अभी देखो, वीडियो सेशन ही चल रहा है, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। रिवर्स ले लो एग्जाम्पल को, रिवाइंड कर लो, तो आपको वापस एक बार वो क्वेश्चन पूरा अच्छे से सुनने मिल जाएगा। अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो और फिर सॉल्व खुद से करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1805 डिवाइड बाय 19, मैं लिख ही लेता हूँ ना, डिवाइड बाय 19 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 200 प्लस एक्स। ये वाला एक्स मुझे ढूंढना है, तो एक्स अकेला होना चाहिए अगर मुझे उसे ढूंढना है, बाकी सब कुछ दूसरे साइड में लेके आओ। तो वो कर लेंगे, पहले ये डिवाइड तो कर ले, तो ये डिवाइड कर लेते पहले। तो 19 का टेबल अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 19 10 का कितना होता है, 190 होता है, और ये 190 से क्या है, कम ही है। कितना है वो, 180 है, मतलब कम ही है ना। तो 19 9 का कितना होगा, अभी 19 9 का कितना होगा, एकदम सिंपल है। 19 10 का कितना होता है 190, उसमें से 19 माइनस कर दो, वही होगा आपका 19 9 का। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 1, ये था 8, 8 में से एक गया 7, तो ये आएगा 171। वैसे तो टेबल ही लर्न होनी चाहिए, अगर आपके टेबल लर्न नहीं है तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन है मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये 171 हो गया, 19 9 171। तो कितने बचे, ये तो समझ रहे हो आप कि 19 ही बचे होंगे, नहीं सॉरी 171 है ना, तो आपके पास कितने बचे हैं, 9 बचे हैं। ठीक है, तो 19 5 जा, तो ये बन गया 95। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया है। ये जो ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ ना, देखिए अगर आपके टेबल भी लर्न नहीं है तो आप अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो कुछ उसकी जगह पे यूज़ करो जो आपका स्पीड बढ़ाए, कैलकुलेशन बचाए। ठीक है, तो ये 95 एंड 65 एडिशन कर लेते हैं। 5 एंड 5 कितना हो गया 10, 1 4 कैरी, तो ये 7 और 9 कितने हो गए 16, और वो था 200। सही बात है, ये था 200 इज इक्वल्स टू 200 प्लस एक्स। अगर मुझे एक्स को ढूंढना है तो ये 200 माइनस होके यहाँ पे आएगा, 160 में से 200 माइनस होगा। बट अभी देखिए इन दोनों की होगी तो माइनस, आंसर तो आएगा 40। बट प्रॉब्लम क्या है, बड़े का साइन माइनस है तो आंसर को भी साइन कौन सा जाएगा, माइनस का ही साइन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी है -40 और ऑप्शन ई है 40। तो अगर आप यहाँ पे अटक गए, आपने सिर्फ यही देखा कि यार 200 में से 160 जा रहा है तो मतलब कितना है 40 है, तो आप ऑप्शन ई भी टिक कर सकते हो, बट गलत होगा ना। तो ऐसे माइनर मिस्टेक्स कैलकुलेशंस में हमेशा होते हैं, हमेशा। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक नया कंसेप्ट और कुछ नया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया नहीं है बट वो यूज़ होगा जो हमने अभी पढ़ा है। वापस एक बार, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 324 इंटू 529। अभी यहाँ पे चलो मान लेते भाई, मान लेते कि आपको स्क्वायर रूट नहीं पता, इनके स्क्वायर रूट नहीं पता, बट थोड़ा आप इमेजिनेशन यूज़ करके कैलकुलेशन को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर ये है, बट इनको देख के मेरे को क्लिक हो रहा है कि ये नंबर किसी के ना किसी के स्क्वायर तो है।
बस किसके स्क्वायर है यही तो आपको ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर कितना है। आप अंदाजे से कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अंदाजे मतलब परफेक्शन होगा इसमें, बट 20 का स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर है 400 और ये 400 से थोड़ा कम है और किसके एंडिंग में 4 आता है तो 8 के एंडिंग में आता है, तो ये 18 का होगा। ऐसे एजम्पशन कर सकते हो। ये तो इसका स्क्वायर रूट मिल गया मेरे को, वो क्या मिल गया है 18। अभी इसका स्क्वायर रूट ये तो 400 से ज़्यादा है और किसके एंडिंग में 9 आता है तो ये होगा 23 का। ठीक है, 23 का क्यों होगा बताओ, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या आता है, मैं 25 का एक अंदाजे से ले रहा हूँ। 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। इसके लिए भी ट्रिक बताई मैंने कि कैसे एंडिंग विथ 5 के स्क्वायर किए जाते हैं। अगर आपने ट्रिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे मेरे तो सबसे पहले वो देखिए फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे 625 आएगा और ये उससे छोटा है और एंडिंग में 9 आने वाला तो 3 है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन बहुत फटाक से कर सकते हो, बहुत टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है आपका। तो कैलकुलेशन में अगर आप टाइम बचा लेते हो तो वो टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और बच्चे ऐसे ही तो पास होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में बचा लेते हैं खुद का काम। अगर टेबल रन नहीं है तो आप ट्रिक्स यूज़ करो, अलग अलग ट्रिक्स जिससे टाइम बचे। तो अभी वापस मैं 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक एक बार रिपीट कर देता हूँ। 8 3 जा 24, सो यहाँ पे आएगा 4, 2 4 कैरी। तो यहाँ पे 8 2 जा 16, देखो ये मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 एंड 3 1 जा 3, तो ये 16 + 3 19, 19 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21, 2 4 वापस कैरी। ये देखो मैंने फर्स्ट कॉलम यूज़ किया, फिर 2 कॉलम यूज़ किया, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके एडिशन की जो 21 आई है। अभी एक कॉलम कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 4, तो आंसर आएगा आपका 4 1 4, जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा। यस देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। और ट्रिक्स एक बार देख के नहीं बनता, ट्रिक्स को बार बार यूज़ करना पड़ता है। ट्रिक्स जितनी भी बार आप यूज़ करो उतना अच्छा है, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, मतलब मैथमेटिक्स ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस ही आपको एक जरिया है जो सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे है 61.25 इंटू 1.08 इंटू 1.8। ओके, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा है कि मुझे पसंद नहीं वो पॉइंट्स या फिर डेसिमल्स, तो मैं उन्हें हटा सकता हूँ। बस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने नंबर ऑफ जीरोज अपोजिट साइड में डाल दो, उससे काम हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ पे 1.8 में पॉइंट हटा रहा हूँ तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 10। अभी जितने हो सके उतने कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं 25 से डिवाइड अगर करता हूँ तो चलो 5 से डिवाइड कर लेते हैं 25 से। अगर इतने बड़े कैलकुलेशंस में अभी बताऊंगा तो थोड़ा आप हो सकता है कि आपको लगे कि क्या हो रहा है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए मैं अलग पेन यूज़ करता हूँ। ये 5 1 जा 5, देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ, एक्चुअली ये इतना सिंपल ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपका बेसिक चल रहा है और अगर आप बेसिक में हो तो ये मैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना चाहता। 5 1 जा 5, ठीक है, तो एक बचा है, तो 5 2 जा 10, वापस एक बचा है, 5 2 जा 10 और 2 बचे, 5 5 जा 25। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ऊपर 5 से डिवाइड किया मतलब नीचे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 2 जा 10, 2 9 जा 18। जो जो सिंपल लगे, जो जो आपको बेहतर हो, जिसको आप और बेहतर बना सको वो सब कुछ करो, उसमें कोई आपको लिमिटेशंस नहीं है। मैथमेटिक्स ये ऐसा है कि आप कुछ भी अनलिमिटेड लॉजिक्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। 5 से डिवाइड करते हैं वापस एक बार, 5 2 जा 10। मैं वापस धीरे जाऊंगा, वापस धीरे जाना पड़ेगा, मैं पेन अलग यूज़ कर लेता हूँ। अभी देखिए 5 2 जा 10 कितना बचा 2, 5 4 जा 20 कितना बचा 2, 5 5 जा 25। यहाँ तक क्लियर है। 5 2 जा 10 एंड 0। अगर मैंने ऊपर डिवाइड किया 5 से तो नीचे तो करना ही पड़ता है। मैं बहुत बेसिक से लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो करके आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ में आए, ईच एंड एवरी। मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता कि जिससे आप वीक रहो, बस आपको प्रैक्टिस बना के मतलब प्रैक्टिस में रहना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, उतनी मेहनत मैं चाहूँगा कि आप भी करो खुद के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जा 20,
5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, यहाँ तक ठीक है। देन उसके बाद 4 से ये डिवाइड हो सकता है, यस। तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 बचे, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास बचा ही क्या है, मेरे पास बचा है 49 इंटू 27 इंटू 9 करना, जो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अभी ये जो बचा हुआ कैलकुलेशन है ये मैं आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ। मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का तरीका पढ़ा है और वो आंसर आने के बाद इंटू 9 कर दो, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो उस तरह से आप टिक कर सकते हो। तो कुछ काम आपके ज़िम्मे भी छोड़ूंगा। तो अभी नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्पल लूँगा उसमें मैं कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने वाला, क्योंकि जितने कैलकुलेशंस मैं करूँगा वो क्या हो जाएगा कि सिर्फ आप देखते रहोगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है कैलकुलेशन में। चलो तो देखते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, तो ये कहा है उन्होंने कि इन दोनों की एडिशन करो। तो ये यहीं पे कर सकते हैं, उसके लिए साइड मतलब कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूँ, जो करके आपको समझ में आए कि कैलकुलेशन अगर वहीं पे करना हो तो फिर आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। देखो डायरेक्टली ऐसे 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। 6 and 8 कितना हो गया, 14, तो यहाँ पे 4 and 1 4 कैरी, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 and 0 2 हो गया, देन 6 and 3 = 9। इस तरह से आप ऐसे कैंसलेशंस करके डायरेक्टली आउटकम तक पहुंच सकते हो। तो साइड में लिखने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या था, इसको डिवाइड बाय x बोला था। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय x और = क्या बोला है, 330 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कुछ अंदाजे आपके बहुत परफेक्ट बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 330 है, 11 के टेबल में आता है या फिर 3 के टेबल में आता है, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 11 का टेबल ले लेता हूँ, तो 11 के टेबल में आता है, ऐसे कंसीडर कर। तो 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 3 ज़ा 0, देन 11 8 ज़ा, ठीक है, 11 8 ज़ा 88 हो जाएगा। तो बचे कितने आपके पास, ये 2 और ये 2 4, 11 4 ज़ा एंड 0, देन ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी आप सोचोगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो सामने सामने। देखो अभी मैं x को वहाँ पे लेके जाता तो ये ऊपर जाता, और ये 330 कहाँ पे आता, नीचे आता, नीचे आके तो डिवाइड ही करना पड़ता ना। तो वही मैं चाहता हूँ कि एक एक स्टेप आप कम करो जिसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो बड़े आगे, तो यहाँ पे 3 से और डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 बचे, 3 8 ज़ा, तो x का आंसर क्या आएगा, 28, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि x जब साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा। तो x = क्या बचेगा फिर आपके पास, सिर्फ 28। ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत सा टाइम बचेगा, बहुत सा टाइम। वैसे मैंने कमिट किया था कि मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करके दूंगा, बट जो सिंपल है वो करके दूंगा। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्या है ना कि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मैं करते दे सकता हूँ, बट वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लेंथ कम कर देते वीडियो का, आपकी भी परेशानी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने कहा था मैं x डालूंगा और इनके एडिशन कर दूंगा। चलो ये एडिशन हमने डिसाइड किया है कि यहीं पे कर लेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो ये 5 and 5 10 हो जाएगा, 5 and 5 क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0। देन उसके बाद 1 4 कैरी, तो 7 + 1 8, 8 and 3 = 11। तो ये 11 का 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 9 + 2 = 11, 1 4 कैरी, 6 + 5 11 + 1 था 12। इस तरह से मुझे ये आंसर तो मिल गया 1 2 1 1। देन उसके बाद क्या करना था, x इंटू ये 1 2 1 1 था, और = में क्या था, ये 2 4 2 2 0 था। अभी ये जो है 1 2 1 1 ये साइड चेंज करेगा ना, तो ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाते टाइम क्या होगा बताओ, ये होगा डिवाइड। तो ये 1 2 1 1, और अगर ये 2 ज़ा कर दूँ तो यही आंसर मिलेगा, और आपका आंसर रहेगा 20। बहुत आसान सवाल रहते हैं ये सभी। जो क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ जो आपके सामने, वो बैंक एग्जामिनेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन, इनमें कभी ना कभी पूछे गए एग्जाम्पल्स है। तो इनका तो मैंने ईयर्स नहीं लिखे कि कौन से साल में पूछे गए, बट आप विश्वास रख सकते हो मेरे ऊपर कि ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए थे, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। और यही वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ दिक्कत वाली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको अच्छे लॉजिक्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5 ये कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 का क्यूब था, और इंटू 5 था, 5 का क्यूब पता है मुझे
125 और इंटू 5 करना है तो ये आएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 2 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 12, तो ये आएगा 625। तो ये 625 ऊपर था तो ये 625 ऊपर, इनका मल्टीप्लाई और नीचे सब प्लस प्लस है तो 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8। तो इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको पूछा है और ये 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करना कौन सी बड़ी बात हो सकती है, तो 8 से आप डिवाइड कर सकते हो और इसमें से जो भी ऑप्शन है वो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ कैलकुलेशन के मतलब स्टेप्स है वो मैं स्किप करूँगा, तो मैं स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। बस मैं आपको डायरेक्शंस दे देता हूँ कि किस तरह से ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या करना है, 264 इंटू एक्स इंटू 6 इज इक्वल्स टू 28512, ये कैलकुलेशन उन्होंने बोला है। मेरे को x ढूंढना है तो x एक साइड में रहने देते हैं, बाकी बचा 28512 डिवाइड बाय क्या था 264 इंटू 6, ये था नहीं हमने लाया तो x के बाजू में थे ये, मतलब एज अ मल्टीप्लाई थे तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएंगे। बाकी आपको करना ही क्या है, डिवाइड करो। और शुरुआत कभी भी छोटे से करने से कोई भी आपको मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इतने छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है। तो अगर बड़े टेबल्स नहीं आते आपको तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। मतलब अगर नहीं आता आपको बड़ा टेबल तो आप रुके रह जाओगे, ये तो गलत बात है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना ही है तो शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है और आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। उसमें मुझे नहीं लगता कि आपने रुकना चाहिए, बिल्कुल भी मत रुकिए, आगे बढ़ते रहिए। तो कैलकुलेशन आ ही जाएंगे। कैलकुलेशन जाएंगे कहाँ पे, बस आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देख के डर लग जाता है, इसके मतलब क्वेश्चन को देख के, बट डरने वाली बात ही क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या करना है। राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 ब्रैकेट के टाइप है, उसमें से एक राउंड ब्रैकेट है एक कर्ली ब्रैकेट है। तो कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, राउंड। तो कर लेते हैं इनका माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2.8 में से 1.4 जाएगा तो 8 में से 4 गए तो बचा 4, देन यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1.4। ठीक है, तो ये आंसर आया 1.4। देन उसके बाद क्या करना है आपको, 7.9 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7.9 से किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 1.4 को। मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ अगर आप वीडियो को पॉज करते करते करोगे ना आगे जाके, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनकी माइनस करो तो आप वीडियो को पॉज करो और माइनस कर दो। देन उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके फिर पॉज कर दो। देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मान लेते हैं कि एक्स आंसर आएगा तो एक्स आंसर इसके साथ प्लस करो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो वो आंसर इसके साथ प्लस होने के बाद आपको आंसर ही मिलने वाला है। बस यही प्रोसीजर्स है। तो अभी मैं आगे से क्या करूँगा, हम बस प्रोसीजर ही बताऊंगा। धीरे धीरे मैं काम मेरा खुद का कम कर रहा हूँ बट आपका बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि करना तो आप ही को है। अगर आप ही नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन, अगर आप ही नहीं करने वाले तो ये करेगा कौन। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने तरीका अभी यूज़ किया है वही तरीका यूज़ करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है, करोगे आप। देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे, कहीं पे इंटू है, कभी माइनस है, कभी डिवाइड है। तो कौन सा वाला कैलकुलेशन पहले करें, बोर्डमास क्या बोलता है, बोर्डमास बोलता है कि पहले डिवीजन करो फिर बाकी माइनस इंटू बाद में आता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, डिवीजन। तो चलो मान लेते कि मैंने ये डिवीजन कर लिया। देन उसके बाद क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिवीजन के बाद किसकी बारी आती है, मल्टीप्लाई की। इसका आंसर मान लेते कि एक्स आएगा, ये एक्स मतलब अभी आप ढूंढोगे, अभी आप करोगे इनका डिवाइड करने के बाद एक्स आंसर आएगा। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते कि वाई आंसर आएगा, और फिर ये वाई और एक्स का क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितने सिंपल एग्जाम्पल्स है। तो अगर आप बस बेसिक बोर्डमास का रूल भी याद रखो ना तो ये कैलकुलेशन आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल के लिए तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक इंटू है। पहले इंटू करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ इसका प्लस करोगे तो आपको जो भी है वो आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहते हो, खास करके सिंप्लीफिकेशन वाले एग्जाम्पल्स को, तो यहाँ पे बस बोर्डमास का रूल और आपको कुछ बेसिक मैथमेटिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए कि अगर कोई साइड चेंज करता है तो क्या होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर होता है और ब्रैकेट के अंदर उसे जाना है तो किस किस को मल्टीप्लाई करेगा, साइन अगर अपोजिट है तो क्या होगा। ये सभी कंडीशंस को अगर आप नज़र के सामने रखते हो,
ठीक है, मद्देनज़र रखते हुए अगर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो आगे की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग करोगे। तो अभी तो मैं रुक रहा हूँ, मैंने बस बेसिक में आपको बता दिया कि क्या और कैसे करना है। पॉइंट्स होंगे तो कैसे हटाना है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट सामने वाले का लेना पड़ेगा। जो भी मैंने बताया वो सब कुछ याद रखो और पूरे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। इस तरह से आप अगर पूरे एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से मैंने एक्सरसाइजेस में आपको 100-200 एग्जाम्पल दिए, वो सभी एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कोई कैलकुलेशन करने के लिए। बस कोशिश मत छोड़ना, यही कहते हुए रुक रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।